मन ही मन जपो, और जेब नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योग क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं आप सभी गुरु भाई बहनों का अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र के इस पावन मंच पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पूज्य गुरुदेव ने जिन उद्देश्यों को लेकर आध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र की स्थापना की है, एक बार मैं उन उद्देश्यों को आप सबके सामने रख दूं, उसके बाद हम कार्यक्रम को आगे बढ़ें। समस्त विश्व के मानव कल्याण हेतु बिना किसी वर्ग, वर्ण, जाति, धर्म, राष्ट्रीयता एवं लिंग भेद के इस दिव्य आध्यात्म ज्ञान का प्रचार एवं प्रसार करना एवं समस्त विश्व में आध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र स्थापित करना, विश्व के समस्त धर्मों के विकारों एवं आडंबरों से मानव मात्र को मुक्त करना एवं आध्यात्म के मूलभूत सार्वभौम सिद्धांत के अनुसार मन मंदिर में उस परम तत्व की प्रत्यक्ष अनुभूति एवं साक्षात्कार कराना, विश्व भर में वैदिक दर्शन की प्रत्यक्ष अनुभूति एवं साक्षात्कार करवाकर भौतिक जगत में विज्ञान की तरह सत्य प्रमाणित करना, विश्व कल्याण हेतु संपूर्ण विश्व में वैदिक मनोविज्ञान, आध्यात्म विज्ञान की शिक्षा हेतु प्रबंध करना तथा वहीं के लोगों को इस ज्ञान का प्रशिक्षण देने योग्य बनाना, विश्व के सभी सकारात्मक स्त्री पुरुषों को शक्तिपात दीक्षा देकर चेतन करना तथा उन्हें अपने ही देश में इस ज्ञान के प्रचार प्रसार का अधिकार देकर मानव शांति का पथ प्रशस्त करना, सिद्धि योग में वर्णित शक्तिपात दीक्षा द्वारा मानवीय गुणों में परिवर्तन लाया जाकर तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण, सतोगुण से त्रिगुणातीत जाति में बदलकर उस परम तत्व की प्रत्यक्ष अनुभूति एवं साक्षात्कार करवाना। बड़ा ही पावन और पवित्र पूज्य गुरुदेव का ये मिशन है, जिसके तहत हम यहाँ पर डेली शाम को 7:10 से लेकर के 7:30 तक पूज्य गुरुदेव की स्पीच सुनते हैं। 7:30 से लेकर 7:45 तक पूज्य गुरुदेव की फोटो का हम लोग ध्यान करते हैं। उसके बाद 7:45 से लेकर के 8:30 बजे तक हम सभी अपनी अपनी जिज्ञासा, प्रश्न या कोई भी भाव हमारे मन में है, इस मंच के माध्यम से हम लोग रखते हैं। बड़ी सीधी ही और सरल साधना है। 15 मिनट सुबह ध्यान करना है, 15 मिनट शाम को ध्यान करना है और संजीवनी मंत्र का पूज्य गुरुदेव के द्वारा जो दिया जाता है, पूज्य गुरुदेव की आवाज में सुनना होता है और उसका हमें सघन जाप निरंतर किसी भी अवस्था में, उठते बैठते, लेटे हुई अवस्थाओं, किसी भी अवस्था में हो, 24 घंटे उस मंत्र का हमको जप करना है। गुरुदेव के प्रति एक निष्ठा और भक्ति भाव से साधना को करते रहिए। मैं आमंत्रित कर रहा हूं कोई भी गुरु भाई बहन जो अपनी अनुभव साझा करना चाहें इस मंच के माध्यम से, अपना हैंड रेज करें और अपना माइक भी ऑन कर लें। जी गुरु भाई पीके सिंह जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत बहुत सभी को मंच पर पधारे हुए सभी गुरु भाई बहनों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। अपना एक अनुभव, क्या अनुभूति, क्या आज सुबह जैसे हम लोग सुबह 5:30 बजे ध्यान करते हैं, उसके बाद ध्यान करने के बाद तो मेरा नियम है कि सो जाता हूं मैं। तो 5:30 बजे से 7 बजे तक सोना होता है। तो जब ध्यान करने के बाद मैं सोया आज, तो क्या देख रहा हूँ सपने में, सपना है क्या है पता नहीं। अब उसको इसीलिए मैं मंच पे प्रश्न रख रहा हूँ और जिज्ञासा भी है मेरी कि ये क्या है। तो मैं सपने में क्या देख रहा हूँ कि मैं गांव में हूँ अपने, और मिट्टी का घर है अपना पुराना वाला, खपरेल वाला। तो सब कुछ बदल गया, सारा नक्शा ही बदल गया सब कुछ। तो क्या देखता हूँ कि मैं चारपाई पे आंगन में सोया हुआ हूँ, बिस्तर लगा है
और मेरे चारपाई की सिरहाने एक बड़ा सा कोबरा, बहुत बड़ा सा कोबरा, बहुत बड़ा, जी जी सुनहरे रंग का, गोल्डन कलर का। जी मतलब उसकी दिशा, मतलब आप कह सकते हैं कि दक्षिण और पश्चिम दिशा में वो बैठा है मेरे चारपाई के, और मेरे चारपाई का सिरहाना दक्षिण दिशा में है। और मुझे देख वो कुंडली मार करके बैठा हुआ है, फन उसका ऊपर है, एकदम सो रहा है। जी और कोई भी देखेगा तो उसको डर लगेगा, ये साधारण चीज तो है नहीं। मैं भी देखा, मैं भी डर गया कि ये कहाँ से आ गया। मैं अपनी पत्नी से बोल रहा हूँ कि इसको हटाओ, मैं तो चारपाई पे हूँ, उतर नहीं सकता, उतरू तो जी ये काट ले। जी और कोई डंडा वगैरह कुछ भी नहीं है आसपास में, तो मैं बोला कि मुझे या तो आप डंडा पकड़ाओ, मैं इनकी सेवा करूं, या फिर आप इनको भगाओ। तो वो कपड़े से भगा रही उसको, जी 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 कपड़े से भगा रही, और मुझे इतना सुनते ही वो मुझे काटने के लिए लपका, चारपाई के ऊपर आ गया। मतलब उसका मतलब हम चारपाई के ऊपर आ गया, मैं मतलब चारपाई से दूसरी दिशा में भाग गया, उतर नहीं रहा जी हूँ। अब इतने में वो क्या हुआ, फिर वो गायब हो गया। तो मेरी एक जिज्ञासा है कि ये क्या है, इस स्वप्न को हम क्या अवस्था दे सकते हैं, मतलब साधक के लिए। जी गुरु भाई जी, जैसा कि मैंने सुना है गुरु भाइयों से, और कि सांप का दिखना जो है इस साधना में बड़ा शुभ संकेत होता है। और मैं गुरु भाई रामलाल जी या अन्य कोई भी गुरु भाई जो इस गुरु भाई बीके सिंह जी की जिज्ञासा पर अ, डाल सकें प्रकाश, तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। गुरु भाई रामलाल जी, गुरु भाई आप इस जिज्ञासा पर गुरु भाई जी की थोड़ा प्रकाश डालें। मैं पर्सनली राम जी किसी और को से भी बुलाइए। फोन करके पता कर लिया होता, लेकिन मैं सोचा कि इसको मंच पे ही रखेंगे, डालेंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल गुरु भाई जी, मंच पर चलिए सर, रखना ही। 2 मिनट में किसी और को बुलाइए, फिर मैं अपना जुड़ता हूँ गुरु भाई। 1 मिनट, 2 मिनट किसी और को बुलाइए, कोई अनुभव शेयर करना। जी चौथमल जी, गुरु भाई आप इस जिज्ञासा पर अगर प्रकाश डाल सकें, पीके सिंह जी, चौथमल जी, गुरु भाई। और मेरी बिटिया को भी सर्प दिखता है, बार बार दिखता है, पहले दिखता जी, कोई भी गुरु भाई बहन जो इस जिज्ञासा पर पीके सिंह जी गुरु भाई को ये जो सर्प दिख रहा है इसके ऊपर कोई प्रकाश डाल सके तो बहुत बहुत स्वागत है। जी गुरु भाई, बहुत बहुत स्वागत है चौथमल जी। इसका मतलब क्या है। सिंह जी बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देख, जैसा कि आपको जो स्वप्न में दिखाई दिया और सर्प दिखाई दिया, कोबरा दिखाई दिया, मैं तो अपने अनुभव के हिसाब से बताता हूँ कि एक तो अपने को उससे डर नहीं लगता, बिल्कुल अपने को डर जैसा स्थिति नहीं होती है। स्वप्न में साधना के दौरान अगर कुछ भी चीज दिखती है, चाहे शेर दिखे जंगल में या कोई हिंसक जीव दिखे, तो अपने को डर नहीं लगता। तो संभवतः आपको भी डर नहीं लगा होगा वैसे। नहीं, डरा नहीं हूँ, लेकिन वो जो जीव है उससे तो देखने के बाद तो डर लगता है नहीं कि ये काट लेगा, कर लेगा कुछ, लेकिन डरा नहीं, बिल्कुल नहीं डरा। वो एक ऐसा इनोसेंट वे में ऐसा लगता है कि कंपन जैसा, लेकिन भय अंदर से भय नहीं लगता है। नहीं, अंदर से मेरे भय साथ नहीं था। बिल्कुल, मेरे साथ भी पहले साधना स्टार्टिंग जब हुई थी उस दौरान में जब उड़ान भरता था, अपने आप ही ऐसा लगता था कि मैं उड़ता था, और उड़ करके ऐसे स्थानों पे जाता था कि बड़े बड़े समुद्री जो है ना, लंबे लंबे जीव उसमें दिखते थे, और उससे उससे कोई डर नहीं लगता था। अभी भी कई बार शेर मेरे जो है ना, शेर आते हैं, जंगल में चला जाता हूँ मैं, जाते जाते बहुत सारे जंतु हिंसक जीव दिखते हैं, लेकिन उनसे डर नहीं लगता। संभवतः ये पूरा अपने को एक ब्रह्मांड का जो है ना रूप दिखाया जाता है। हमारी चित्त शक्ति स्वप्न में ही देखती है, कई बार ध्यान से नहीं। तो जो कि चित्त शक्ति में बहुत सारे संस्कार हैं तो वो हमें दिखाई देते हैं, और वो साधना की ऊंचाइयों पर ले जाने का ही एक प्रतीक के रूप में मैं मेरे अनुभव से ये कहते हैं। क्योंकि उसके बाद मैं काफी कुछ मेरी साधना में उन्नति हुई और बहुत अच्छा फीलिंग हुआ, बहुत अच्छा लगा। मैं तो बस इतनी सी बात कहूंगा गुरु भाई। बाकी रामलाल जी गुरु भाई और आपको बताएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जी गुरु भाई आपका स्वागत है। जी गुरु भाई, मनोरमा गुरु बहन आपका स्वागत है। आप अपना कैमरा और माइक ऑन दिखा था शायद ऐसा। जय गुरुदेव सभी को।
जय हाँ गुरुदेव। मैंने भी एक बार, मैं अभी अपने अनुभव से कुछ बताऊंगी। हाँ तो मैंने भी, जब हम जामसर गए थे तो जब वापस आए थे, तो जब मैं मतलब से हम आके 3 बजे करीब पहुंचे थे, तो मैंने स्वप्न देखा था, और मुझे और मेरी छोटी वाली बेटी को वो सांप काट लेता है। अच्छा हाँ, और एक बार मतलब वो तो फिर मेरी बेटी भी शाम को ध्यान में वो बताती कि मम्मा मेरे को तो सांप काट गया था, और सेम वैसे ही। और मुझे जो सांप दिखा था वो ग्रीन कलर का दिखा था, छोटा सा। और इसके बाद मैं देख रही हूँ कि साधना मतलब हर दिन कुछ नया, मतलब इतनी तीव्र गति से बढ़ रही है कि बता नहीं सकते अपन। तो ये बहुत अच्छा संकेत है, कुछ अच्छा ही होता है इसका मतलब। बाकी रामलाल जी गुरु भाई बताएंगे। बहुत जय सुंदर गुरुदेव। गुरु भाई। क्या करो। जी गुरु भाई रामलाल जी, अगर आप व्यवस्थित हो गए हो तो आप मंच पर कृपया साझा करें मंच। जय गुरुदेव सभी गुरु भाई बहनों को। जय गुरुदेव। देखिए, आराधना काल में हमारे अलग अलग संस्कार अलग अलग समय में प्रकट होते रहते हैं, कभी ध्यान के माध्यम से, कभी स्वप्न के माध्यम से। एक्चुअल में हम योग की भाषा में से स्वप्न नहीं कहते हैं, हमारे लिए तंद्रा होती है। जब भी हम ध्यान करके सो जाते हैं तो हमें तंद्रा लगती है। नींद में हमें स्वप्न नहीं आते, वो अर्ध चेतन अवस्था है जिसमें हम कुछ देखते हैं। देखते हैं। और पिछले 3 महीनों से मुझे कंटिन्यू रात भर में सो नहीं पाता, सुबह मेरी आंखें चढ़ी रही रहती है और स्वप्न में ही रहता हूँ। तो स्वप्न अवस्था नहीं है। मैं भी अब कल परसों गुरु भाई से चर्चा कर रहा था कि मेरे साथ ऐसा होता है। तो क्योंकि ये जो सर्प दिखाए जाते हैं, ये लोक एक नाग लोक है जिससे हमारा संबंध होता है। सर्पदंश हो जाए योग की अवस्था में, ध्यान की अवस्था में, तो उसे मुक्ति कहते हैं। तो जो गुरु भाई को हुआ, जो मुझे अनुभव हो रहा था अभी बैठे बैठे, तो ये हो रहा था कि वो मुक्त करना चाहती है, लेकिन ये भय से दूर हट जाते हैं। वो यदि काट ही लेती तो जी, यदि वो उस अवस्था में वो सर्पदंश हो ही जाता तो वो मुक्ति ही हो जाती। पर चूंकि अभी कुछ आराधना काल बाकी होगा, इसलिए वो डर गए और दूर जा रहे हैं। और ये जो अनुभव है, चूंकि मात्र अनुभव है ना, क्योंकि अनुभव के लिए होता है। आराधना एक अलग विषय होता है। आराधना में प्रेम होता है गुरु के प्रति, और इस संस्कारवश ऐसा आता है, संकेत मात्र होते हैं जो कुंडलिनी शक्ति समय समय पर साधकों को प्रकट करवाती है। तो इन अनुभवों को हमें संजोए रखना है, लेकिन जाना आगे है। तो अब की बार में यदि कोई ऐसा अनुभव आता है और सर्व काट ही ले तो काट ही लेने दीजिए, तो कार्य पूरा हो जाएगा। मैं प्रार्थना करूंगा कि आज रात में आकर मुझे काटे हो। तो ये योग की अवस्था है गुरु भाई। आपके हमारे प्रार्थना करने से भी वो कुंडलिनी शक्ति ऐसा नहीं करेगी। हाँ, तो साधकों को बहुत सुंदर अनुभव है कि सर्प आया और सर्प आकर के उसे सर्प दंश कर गया। उसके बाद उसके जीवन में जो जो भाव था, कर्म भाव था, वो सब निष्काम भाव में बदल गया, निर्लिप्त हो गया। उसे हर चीजें एक योगमय अवस्था में दिखने लगी, ब्रह्ममय अवस्था में दिखने लगी। तो ये अच्छी अवस्था है। नहीं, काटने का तो लपका था मुझे, लेकिन मैं चारपाई के एक कोने से दूसरे कोने कूद गया, भाग गया। क्योंकि अभी वो धंधा करना है ना आपको। तो साधक को भौतिक जगत के, गुरु भाई जी, मैं धरती पे किसी भी प्राणी जीव जंतु से अगर डरता हूँ तो सिर्फ वही एक प्राणी है जिससे मैं डरता हूँ, और किसी से नहीं डरता। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि वो जो सर्पदंश है वो आता है क्योंकि आपका अंदर में जो कहीं संस्कारवश भय व्याप्त है उसको भी दूर करना चाहते हैं और मुक्ति की ओर ले जा रहा है। गुरुदेव की असीम कृपा से ऐसा भी होगा। मुझे भी बहुत सी बार गुरु भाई दोनों अंगूठों में सर्प काटा है और मुझे बहुत भय भी लगा है, काट लिया रे चिल्लाता था, पर वो हो गया अब, है ना, हो गया। मतलब मैं तो नींद में, मतलब उस अवस्था में चिल्ला उठता था।
और ये अजीब अवस्थाएं होती है। अभी कल परसों में एक अनुभव सुनाता हूँ आपको। मैं अपने गांव गया था, तो वहां पर चारपाई पर लेटा था रात्रि को। अचानक प्रातःकाल में एकदम से मुझे वो तंद्रा में वो एक अनुभव हुआ कि मैं अपने घर से बाहर जाता हूँ, एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में चला जाता हूँ। वहां पर कुछ ऐसे बच्चे गेम खेल रहे हैं, वो कुश्ती वाला गेम है, कुश्ती को नाम नहीं दे सकते, कुछ ऐसा गेम था। अचानक वहाँ टीचर्स भी, लेक्चर्स भी सब आ जाते हैं, और अचानक मैं क्या देखता हूँ कि अचानक कहीं से बिजली गिर जाती है, और इतनी भयंकर बिजली है कि वो सारे मरणासन अवस्था में चले जाते हैं, और बिल्डिंग गिरती रहती है, और मैं उस बिल्डिंग को देखता रहता हूँ और मैं आगे बढ़ता रहता हूँ, लेकिन मेरा कुछ नहीं हो पाता। तो ये जो एक अनुभव है, पता नहीं अब ये कहीं न कहीं संस्कार वश कहीं जुड़ा होगा, कहीं पूर्व जन्म का जुड़ा होगा। क्योंकि मैंने अपने पूर्व जन्म को अनुभव किया था एक बार, जो मुझे दिखाया था गंगा के किनारे मेरा अपना जीवन, तब मुझे समझ में आया कि निश्चित रूप से हमारे कोई न कोई प्रारब्ध, कहीं न कहीं अटैचमेंट रहते हैं। ऐसे अनुभव होते हैं साधकों को। और साधकों को मैं सबसे इतना ही कहूंगा कि गुरुदेव जो करवाते हैं वो बड़ा आनंदमय है। बाकी हमारा लक्ष्य ये नहीं है, ये तो स्टेशन मात्र है। अनुभव, अनुभूतियां, कोई कहता है मुझे बहुत अनुभूतियां हो रही है, तो अनुभूतियों में उलझना नहीं है, अनुभूतियों में रमना नहीं है। ये सिद्धियां है जो मार्ग में पड़ाव लाती है। हमें नव सिद्धियों से ऊपर जा करके उस परम तत्व में विलीन होना है। जय गुरुदेव। जय बहुत गुरुदेव। बहुत जय गुरुदेव, धन्यवाद आप। बहुत ही सुंदर बात आपने बताई गुरु भाई जी। मुझे गुरुदेव भी यही बोलते हैं कि सिद्धियों के चक्कर में साधक को नहीं पड़ना है, अपनी आराधना, अपनी साधना गुरुदेव के प्रति समर्पण करते हुए जारी रखनी है। चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और भी कोई गुरु भाई बहन अपनी जिज्ञासा या प्रश्न इस मंच के माध्यम से रख सकते हैं। लगभग 44 गुरु भाई बहन जुड़े हुए हैं। कोई भी गुरु भाई बहन आए और अपनी बात इस मंच के माध्यम से रखें। जी दिव्या गुरु बहन, आपका स्वागत है। आप अपना कैमरा और माइक ऑन करें। 1 second, sir. Hello, sir. Can you hear me? जी मैं सुन पा रहा हूँ आपको। बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु बहन। Jai Gurudev. Sir, can I speak in English? Yes, you can speak in English. Sir, I got initiated last month, February 5th. I saw a lot of changes. Guru bhai, first tell me from where you are speaking and I am from Chennai. I am from Chennai. Okay, okay. And how you get initiated with this Gurudev Siag Siddhi Yoga? Sir, randomly I was surfing in internet. In that time I got to see this mantra. So I just started it because it was free of cost. So I thought to try it once. After doing it, I saw a lot of changes. But the problem is actually I am a tuberculosis patient. Okay. So last year I was into treatment, and with medicine I was able to cure it. But again, I think the relapse has occurred. So now I started coughing. My only question is, I am doing 24 hours chanting. Means not 24 hours, but most of the time in the morning I'm trying to chant. But I also meditate 2 times, but still the coughing is not going. So what is the issue? Yeah, Guru Bhajan, you have to do constantly chanting of this mantra. Gurudev says that you have to constantly chant this divine mantra and 2-time meditation without stop. So as long as you are do this meditation, then your problem will be solved soon. And you have to also pray to Sadgurudev Bhagwan constantly. Yes, then your problem will be resolved soon. कोई भी गुरु भाई बहन और अगर जिज्ञासा पर गुरु बहन की प्रकाश डाल सके। रवि भाई अगर आप हैं तो। रवि भाई जी, रामलाल जी गुरु भाई। ओके, जय गुरुदेव। I would like to something to say. There are 3 steps. First, chanting mantra continuously. Second, 2-time meditation, and third, unconditional surrender to the Gurudev. Okay, sir. Then third thing is very important. There is no disease in the world that can't be cured in Siddhi Yoga. But always we remember one thing,
we only do chanting mantra, and 2-time meditation. Diseases will automatically cured. It's not a issue when Kundalini awakened and run in the Sushumna Nadi and want to get Sahasradhara chakra. Then he scanned all body, what the problem in the body, and it started curing the disease. So there is no issue about disease. Issue is that only how to surrender. Love to Gurudev, chanting love to mantra and love to Gurudev, and unconditional surrender. Okay, so many cases are being seen in Siddha Yoga, and tuberculosis also a simple disease. My son also had tuberculosis. He did 3 or 4 months. After this, he automatically cured, and automatically the tablets will stopped. So Okay, sir. Gurudev says there is a doctor in you. I introduce with the doctor, and you will have to friendship with, and you will connect with outwardly doctor and physical doctor, medical doctor. So if medical doctor and inner doctor connect each other and there is no disease, so can't be incurable. Okay. Okay, sir. Sir, another doubt I have. Hello. Okay. Yeah. Yes, I am Ji. listening. Sir, actually, yeah, I'm trying to surrender, but the problem is you're trying to, I mean, you're saying that you have to chant 24 hours. So I'm chanting, but I'm also studying simultaneously. So whenever I focus on my chant, I'm not able to focus on my books. Like I'm not able to study. So when I'm trying to study, then the chant is stopping. So I don't know how to do both because Ajapa didn't happen to me. Okay. In the daytime or night time, you only watch 3 times, 4 times, 7 times, 10 times is mantra chanting in your body automatically, because mantra is chantingly by birth. Gurudev कहते हैं you are complete by birth, and mantra is also with you in by birth. So there is no issue. Okay, and when you start study, pray Gurudev to help in your study. So what the work you have to done 10 hours, you can do it in 2 or 3 hours. Okay, your capacity of studying capacity, reading capacity, listening capacity, or what's work capacity will increase automatically. Okay. So I should focus on mantra. Then if I study, but the mantra is not running inside my mind, what should I do? Like the mantra is not going ajapa. Whenever you see in yourself and their mantra is not chanting, then Okay. pray and start. 10 times, 12 times, 20 times in a day. You only watch your inner. Where is mantra running? Okay. When you focus, when you focus in your body, you will see that it is running automatically. Okay. Guruban, sir. I want to add one thing in this. You understand Hindi? Divya? No, sir. No, sir. I don't understand Hindi. Okay. So you have to constantly, when you are studying, just listen, when you are studying, then you have to focus only study. After, when you are not studying, then you have to chant the divine mantra. Got it? Okay, sir. Okay. Yeah. So it will take time for ajapa to happen. Like it's been almost 40 days, sir. Yeah, definitely. You have to constantly chant this divine mantra for 2 or 3 months. Then you will see. Okay. It will be jump automatically. Okay, sir. Okay, sir. Thank you very, very much. Jai Gurudev. जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ गुरु भाई। हाँ बिल्कुल भाई, स्वागत। एक चेन्नई से बिलोंग करती हैं। शाम को इनका मैसेज मुझे आया कि अगर आपको तमिल की नॉलेज है तो आप मुझसे बात करें, तो मैं इनको फोन किया।
इनको समझा दिया हूँ सब कुछ। इनको यौगिक मूवमेंट भी हो रहे हैं। यौगिक मूवमेंट होने का मतलब ही है कि हमारे अंदर वो शक्ति काम कर रही है, हमें वो अजपा और उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। जी जी। मैंने इनको सब कुछ समझा दिया और इनको आज ही लिंक भेजा था कि आप इस सेशन से जुड़े और आप जुड़िए, फिर इसको इस सेशन से आप रेगुलर जुड़िए, फिर आपकी आराधना को जरूर गति मिलेगी। मैंने इनको यही समझाया। बहुत सुंदर गुरु भाई। मैम उंगलगेल्ला पुरिंजदा लिया புரிஞ்சிச்சு சார். புரிஞ்ச மீன்ஸ் இப்போ நீங்க வந்து அஜிப்பா ஆவலா இது கேக்குறீங்க இல்லையா, அது பத்தி ஆமா. நீங்க கவலைப்பட வேண்டாம். ஓகே ஓகே. உங்களுக்கு யோகிக் மூமெண்ட் நடக்கும்போது நம்ம அஜிப்பா பத்தி எதை பத்தி கவலைப்பட வேண்டியதில்லை. ஓகே சார், பாடி ஹீட் ஆகுது, அது ஓகேவா? லைக் நான் வந்து 15 மினிட்ஸ் ஆகுதுன்னா நீங்க மெடிடேஷன் கூட பண்றீங்கன்னு அர்த்தம். ஓகே. மெடிடேஷன் எவ்வளவு நேரம் பண்ணுவீங்க? 20-25 மினிட்ஸ் பண்ணுவேன். பண்ண வேண்டாம். ஏன்னா சென்னை வந்து ஹாட் பிளேஸ், தமிழ்நாடு வந்து ஹாட் பிளேஸ். 15 மினிட்ஸ் மேல பண்ண வேண்டாம். நீங்க ப்ரே பண்ணி 15 மினிட்ஸ் மட்டும் உட்காருங்க. ஓகே ஓகே. மார்னிங் 15 மினிட்ஸ், ஈவினிங் 15 மினிட்ஸ். இந்த செஷன்ல ஜாயின் பண்ணணும்னு காலையில ஒரு 5:15க்கு நம்ம ஜாயின் பண்ணுவோம் எல்லாருமே. 5:15 ஜாயின் பண்ணிட்டு தியானம் பண்ணலாம். ஈவினிங் 7:30 to 7:45 நம்ம தியானம் பண்றோம். அதுல ஜாயின் பண்ணிட்டு நீங்க தியானம் பண்ணலாம். ஓகே சார். ஓகே ஓகே சார். This is regular work. The same platform, same link, நீங்க daily join பண்ணலாம். ஓகே சார். ஓகே. Thank you. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव। सेशन को आगे बढ़ाते हैं। गुरुदेव ने कुछ सोच समझ करके मुझे तमिलनाडु में बैठा है गुरु भाई जी। बहुत सुंदर गुरु भाई जी, आपने बिल्कुल अपनी लैंग्वेज में उनको समझा दिया जो वो समझना चाह रही थी। बहुत सुंदर गुरु भाई। जय गुरुदेव। सेशन जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और भी कोई गुरु भाई बहन जो अपनी बात इस मंच के माध्यम से रखना चाहते हैं, अपना हैंड रेज करें, माइक ऑन करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु बहन पीके सिंह गुरु भाई जो है वो मुझे पूछना है कि वो कहाँ से हैं बेसिकली। पीके सिंह जी गुरु भाई, आपका स्वागत है एक बार फिर से मंच पे। गुरु भाई जी, मैं तो बेसिकली बनारस से हूँ, यूपी से। अच्छा। लेकिन पिछले 30-35 साल से तमिलनाडु में मेरा काम धंधा चल रहा है, बिजनेस है। अच्छा, ठीक है। वो देखिए हमारे वो प्रारब्ध, गुरुदेव बोलते हैं कि प्रारब्ध सब कुछ आपका करवाता है। तो हम ये भी बोलते हैं अपने जीवन में कि नसीब में जो आपके लिखा वही मिलेगा, और दाना पानी जहाँ लिखा वही मिलेगा। तो पहले से सब निश्चित था। गुरुदेव ने मुझे तमिलनाडु में बिठाया, फिर मुझे 2005 में बीमारी आई, फिर मैं गुरुदेव से जुड़ा। गुरुदेव से जुड़ने के बाद ये सारा कुछ परिवर्तन सब आया है। ये इतनी अच्छी आप वो तमिलनाडु वाली भाषा बोल रहे हैं, कमाल का बात है। चेन्नई वाला। हाँ, मेरे सक्सेस का कारण ही लोकल लैंग्वेज है। अच्छा, मेरे सक्सेस का कारण ही लोकल लैंग्वेज। तो गुरु भाई एक निवेदन है उनसे, अगर उनको यहाँ इंग्लिश का सेशन, वो जो गुरु बहन आई थी चेन्नई से, उन्हें एक इंग्लिश का सेशन हम लोग चलाते हैं यहाँ पे संडे के दिन यूएसए में। तो मैं उसका लिंक आपको भेज दूंगी। इस ग्रुप में तो किसी का नंबर मेरे पास है नहीं, तो मेरा नंबर है कि नहीं आप लोगों के पास? मैं आपको अपना नंबर दे देता हूँ, आप नोट कर लें। हाँ, नोट कर लें। अभी इस सेशन के बाद पीके सिंह जी गुरु भाई, इस सेशन के बाद हम लोग जब लाइव रहेंगे, जब रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी उसके बाद हम लोग रिकॉर्डिंग बाद में नंबर दे देता हूँ, जुड़ी रहिएगा, दे देता हूँ। अच्छा, ठीक है। मैं बहन को तो वो शेयर कर इंग्लिश की ही सेशन चलती है यूएसए वाले भाई बहनों की, और कुछ इंडियंस भी हैं उसमें। कोई दिक्कत नहीं, उनके लिए बड़ा इजी हो जाएगा। वो जो गुरु बहन है ना, फिर वो जब पूरी बातें समझ में आ जाएंगी उनको भी, तो वो भी प्रचार करेंगे। इससे यही फायदा है। जब तक इंसान का कंफ्यूजन अपने मन मतलब खत्म ना हो, तब तक वो लोगों को नहीं बता पाता है। तो इसीलिए उनका क्लियर होना बहुत जरूरी है। ये मैं उनको सारा बता दूंगा। हाँ, ये बातें, और हम लोग लिंक भेज देंगे उनको इंग्लिश का,
एक ये भी चलता है, एक धर्मेंद्र शर्मा गुरु भाई भी चलवाते हैं इंग्लिश का सेशन। तो उनके बारे में तो मुझे नहीं बहुत जानकारी है, पर उनका भी लिंक आता ही रहता है। वो भी शायद संडे को चलता है या सैटरडे को चलता है। तो आप उन्हें बता देना कि दोनों ही लिंक मैं भेज दूंगी, तो वो उसमें ज्वाइन कर लिया करेंगे। गुरु बहन से आज मेरी बात हुई तो उनका ये कहना था कि मैं आपको बार बार डिस्टर्ब करूंगी, बार बार फोन करूंगी। मैं बोला मेरा वो भाग्य होगा कि आप मुझे बार बार डिस्टर्ब करें। गुरु सेवा बहुत के अच्छी लिए बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपने इतनी अच्छी वो तमिल लैंग्वेज बोला ना, मेरा मन तो बहुत खुश हो गया। ठीक है। गुरुदेव के द्वारा निश्चित है गुरुबान, सब कुछ वो परम पिता परमेश्वर आपके जीवन का प्लेटफॉर्म पहले से ही सेट करके रखता है। सही बात है, सही बात है। आपको भगवान कब मिलेंगे, आपको काम धंधा कहाँ मिलेगा, आपका रोजी रोटी कहाँ चलेगी, वो सब पहले से निश्चित है। विधि के विधान को हम बदल नहीं सकते। तो सब गुरुदेव की क्रिया, गुरुदेव की कृपा है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। जय गुरुदेव। गुरु भाई जी सेशन को आगे बढ़ाएं। जय गुरुदेव। गुरु भाई ये एक सेशन 9 बजे भी चलता है, इंग्लिश का डेली चलता है। इंग्लिश का 9 बजे राजशिव भाई चलाते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आप लोग मेरा नंबर ले लें, मुझे शेयर करें। मैं ये बाद में हम लोग जब ऑफ रिकॉर्ड होंगे तो तब बात कर लेंगे। अभी सेशन को आगे बढ़ाते हैं गुरु भाई जी। जी चलिए, और भी कोई गुरु भाई बहन जो इस मंच के माध्यम से अपनी बात रखना चाहे, मैं स्वागत करता हूं। लगभग 45 गुरु भाई बहन इस मंच के माध्यम से जुड़े हुए हैं अभी। जी गुरु बहन मनोरमा जी ने हैंड रेज कर रखा है शायद। और भी कोई गुरु भाई बहन? मैंने हैंड रेज वो डाउन नहीं किया एक्चुअली। अच्छा, ठीक है गुरु बहन। गुरु भाई एम के श्रीवास्तव जी ने काफी समय से अपनी अनुभूति नहीं शेयर की है। मैं आमंत्रित कर रहा हूं गुरु भाई एम के श्रीवास्तव जी को, वाराणसी से हैं गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कल तो अभी हमने अपनी अनुभूति एक शेयर की थी। एक हमारे यहाँ गुरु बहन, मेरी आवाज जा रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है गुरु भाई जी। हाँ, एक गुरु बहन मेरे यहाँ रहती हैं, उनके साथ योगिक क्रिया एक हफ्ते से काफी तेज हो रहा, क्योंकि इधर एक हफ्ते से उन्होंने मंत्र जाप सघन किया है। पहले कम था उनका, और कहा करती थी कि दूसरों की तो होती है योगिक क्रिया, मेरी नहीं होती है। कल भी उनका शेयर किया है। और बाकी हमारे बिजनेस की है चीजें जो बराबर होती रहती है, डेली होती रहती है, उसको क्या बताएं, वो तो रूटीन वाली चीज हो गई अब। जी। बाकी कोई और नई बात होगी तो बताएंगे आपको जरूर से हम। जय गुरुदेव जी, बहुत बहुत जय गुरुदेव। और भी कोई गुरु भाई बहन जो अपनी जिज्ञासा या कोई प्रश्न इस मंच के माध्यम से रखना चाह रहे हो, आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में सुनील भास्कर जी हैं, ओम प्रकाश चौहान जी हैं, केसी शर्मा जी हैं, राजेश सिंह जी हैं, अनिल जी गुरु भाई जुड़े हुए हैं, अशोक मीना जी गुरु भाई जुड़े हुए हैं, बीडी सिंह जी हैं, चेतना जी गुरु बहन जुड़ी हुई हैं। कोई भी गुरु भाई बहन, आपका स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई जी। जय गुरुदेव। अनिल जी गुरु भाई, आपका स्वागत है। बहुत बहुत जय गुरुदेव। मैं थोड़ा कल एक प्रश्न आया था, मैं प्रचार करता हूँ, तब एक प्रश्न आया था कि अध्यात्म क्या है? अध्यात्म क्या है, थोड़ा सा मुझे इसकी जानकारी। आध्यात्म के बारे में आप आध्यात्म क्या है ये जानना चाह रहे हैं आप? जहां तक गुरु भाई जी मुझे नॉलेज है, ज्यादा तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन गुरुदेव की कृपा से ये है, गुरु आज्ञा में रहना ही आध्यात्म है। जो गुरुदेव, आपके पूज्य गुरुदेव ने आपको साधना दी है, हमारे गुरुदेव में सदगुरुदेव श्री रामलाल जी शाह, इन्होंने जो साधना दी है उस मार्ग पे चलना ही आध्यात्म है। और भी कोई गुरु भाई बहन इस प्रश्न पर गुरु भाई के अगर प्रकाश डाल सके कि आध्यात्म क्या है, तो आपका स्वागत है। कोई भी गुरु भाई बहन। जय गुरुदेव। गुरु जय गुरुदेव जी। गुरु बहन, अध्यात्म की अगर अपन करें तो अधि और आत्मा दो शब्द होते हैं।
और अधि का मतलब होता है अपने अंदर की ओर देखना, और आत्मा माने तो आत्मा है ही है, तो अपने आत्मा की ओर देखना या अपने अंदर देखना ही अध्यात्म है गुरुदेव। बहुत सुंदर गुरु बहन। और ये आध्यात्म की बड़ी अच्छी डेफिनेशन गुरु बहन ने बताई कि अपने अंदर देखना ही आध्यात्म है, और वो केवल पूज्य गुरुदेव की जब हम ये साधना करते हैं तो उससे ही हम अपने अंदर देख पाते हैं। जी गुरु भाई, अभी और भी कुछ जिज्ञासा है या आपकी ये जिज्ञासा शांत हुई है? जी गुरु भाई रामलाल जी, आपका स्वागत है। अनिल जी, गुरु भाई बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जैसा कि गुरुदेव कहते हैं, दो प्रकार की आराधना है, एक सगुण की आराधना है, दूसरी निर्गुण की आराधना है। सगुण की आराधना में बाहर मंदिर जाते हैं, तुलसी चरणामृत देते हैं, तो कुछ परिवर्तन आता है, केमिकली बदलाव होता है, लेकिन वो अगले जन्म में जाता नहीं। दूसरी निर्गुण की आराधना, उसमें गायत्री की आराधना के बारे में कहते हैं, उससे भी कुछ बदलाव आता है, वृत्तियां बदलती है, अंदर से कुछ बदलाव आता है, मन में शांति आती है, लेकिन वो भी कुछ बदलाव नहीं होता। गुरुदेव को दोनों सिद्धियां एक ही शरीर में होने से, एक तत्व की सिद्धि तो सभी को, दोनों तत्व की सिद्धि होने से वो गुरुदेव के अंदर एक फोर्स काम कर रही है, और जिससे कि मनुष्य अपने आप को जान लेता है। तो आध्यात्म का मतलब है अपने आप को जानना कि मैं कौन हूं, और यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य गुरुदेव कहते हैं। और मैं कुछ नहीं दूंगा भाई, आपको मैं अपने आप से परिचय करवाऊंगा। और गुरुदेव आगे कहते हैं, कोई गुरु कुछ देता लेता नहीं भाई, ये जितने भी गुरु है ना, इनका कोई गुरु नहीं है, क्योंकि इन्होंने जाना ही नहीं है। तो वो सरल सा है, धर्म और आध्यात्म दो अलग अलग पहलू एक सिक्के के। धर्म के अंदर कर्म कांड होते हैं, धर्म को हम धारण करते हैं हमारी इच्छा से, लेकिन आध्यात्म धारण करने की विषय नहीं है। आध्यात्म से तो हम जन्म से ही जुड़े हैं, अपने आप को जानने के लिए ही मनुष्य योनि मिली है। तो आध्यात्म एक पूर्ण दर्शन है, वेदांत प्लस योग ही आध्यात्म है। वेदांत में फिलोसॉफी होती है और योग में उसके साथ में प्रैक्टिकल होता है। तो पूर्ण दर्शन हमारा सिद्ध योग है, जिसमें अपने आप से परिचय करवाया जाता है। तो कभी कोई सरल भाषा में पूछे तो भाई अपने आप को जानना ही अध्यात्म है, जो मुझे अब तक समझ में आया है। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर गुरु भाई, जय गुरुदेव। और भी कुछ अनुभूति हो अनिल जी? गुरु भाई आपकी तो बड़ी दिव्य दिव्य अनुभूतियां होती हैं, अभी कोई और से भगवान आपके? जी जी बताएं। आज बड़ा खतरनाक, बहुत अद्भुत ध्यान लगा था। बिल्कुल पूरी बॉडी में एक डरावना सा महसूस हो रहा था, बहुत भयंकर, और एक अलग सा दूधिया प्रकाश नजर आया, उससे मुझे बहुत भयंकर डर लग रहा था। जी गुरु भाई जी, मैं डर गया, और वो द्वितीय में तो सेशन में कोई बोल भी गया था जय गुरुदेव, ध्यान का समय खत्म हो गया था। काफी मतलब काफी डर गया था मैं ध्यान में। गुरुदेव ने क्या मालूम क्या दिखाया मेरे को, और पूरा मतलब एक दूधिया प्रकाश हो गया था सामने अचानक से। जी 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 गुरु भाई, ये नजर आया था आज के। बहुत सुंदर गुरु भाई, आपकी आध्यात्मिक यात्रा बड़ी तीव्र गति से पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में आगे बढ़ रही है, और बड़ी दिव्य अनुभूतियां हैं आपकी। वो क्या है कि मैं कहीं प्रचार कर रहा था कल, तो किसी आदमी ने, हालांकि सारी चीजें बताते हैं, लेकिन कोई सब ज्यादा समझदार आदमी थे, जो उन्होंने पूछ लिया था अध्यात्म क्या है, तो वहां मैं थोड़ा सा रुक गया था। हालांकि मैंने बताया ये होता है वो होता है, लेकिन इतना अनुभव नहीं था मेरे को भी। जी 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 जी। अरे अनिल जी गुरु भाई ये कहा करो कि अध्यात्म, अनिल जी गुरु भाई ये कहा करो जब भी प्रचार करने जाओ कि कोई पूछे कि अध्यात्म क्या है, तो बोला ऐसा करिए फोटो लेके 15 मिनट बैठ जाइए आंख बंद करके, अभी समझ आ जाएगा कि अध्यात्म क्या है। इससे सरल मार्ग कुछ है ही नहीं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पूज्य गुरुदेव की फोटो ही अपने आप में आध्यात्म है। पूज्य गुरुदेव का ये दिव्य दर्शन जो है ये अपने आप में आध्यात्म है। आध्यात्म को पूर्णता देने के लिए ही पूज्य गुरुदेव का अवतार हुआ है। तो बड़ा सुंदर और दिव्य दर्शन है। जो नाम जप और ध्यान करेगा उसको सहज रूप से ही आध्यात्म का चरम लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा पूज्य गुरुदेव की कृपा से। बड़ी सीधी और सरल साधना है, बस जुड़ने मात्र की देर है। गुरुदेव कृपा कर दें तो सहज में ही परिवर्तन आ जाते हैं, वरना तो
84 लाख का फंदा ही हाथ में आता है। तो पूज्य गुरुदेव तो बड़े दयालु हैं, हम सबको यहाँ जोड़ रखा है और बड़ी कृपा है उनकी कि डेली हमसे ये साधना करवा रहे हैं। जी गुरु भाई जी, और भी कोई आपके अनुभव हो तो आप साझा कर सकते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव गुरु, बहुत बहुत जय गुरुदेव। चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और भी कोई गुरु भाई बहन जो इस मंच के माध्यम से अपनी बात रखना चाहें, आप सभी गुरु भाई बहनों का स्वागत है। वो चेतना गुरु बहन ने भी हाथ खड़ा किया है। जी चेतना जी गुरु बहन, बहुत जी गुरु बहन, बहुत। अनिल जी गुरु भाई ने सवाल किया था गुरु भाई, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अभी जो राजसमंद में है ना, हमारे जो गुरुदेव का दर्शन है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है आगे। तो पहले तो हम बताते थे ना, तो हमको भी डर लगता था कि मतलब सामने वाला पता नहीं मतलब कैसे हमारे को रिएक्ट करेगा, है ना। लेकिन अभी पिछले 15 दिन से स्थिति, जो मेरी स्थिति है वो ऐसी है कि लोग आगे रह के पूछते हैं कि हमारे को है ना, आप अपने गुरुदेव का दर्शन एक बार फिर से बताइए कि हम करेंगे ध्यान। बहुत सुंदर। तो क्योंकि जैसे अब हम हॉस्पिटल में, हमने जैसे शुरू से बताया था कि हमने दिसंबर में वहाँ प्रोग्राम करवाया था, रामलाल जी भी आए थे, अनिल जी भी थे, है ना। तो उस समय मतलब रिएक्ट ऐसा था कि मतलब कोई रिस्पांस नहीं था, लेकिन अभी पिछले 15 दिन से इतना अच्छा रिस्पांस है कि आगे रह के लोग पूछते हैं, बाहर के भी और हॉस्पिटल के भी, कि आप गुरुदेव का दर्शन हमको बताओ, हम करेंगे। तो ये सब गुरुदेव की कृपा है कि हमारी राजसमंद की धरती पे भी मतलब है ना, अब गुरुदेव का दर्शन जो है बहुत अच्छे से प्रचार प्रसार हो रहा है। बिल्कुल गुरु बहन, बिल्कुल। पूज्य गुरुदेव का तो पूरे विश्व में प्रचार हो रहा है। सभी पूज्य गुरुदेव की शक्ति इस टाइम तो इस तरीके से कार्य कर रही है कि कोई भी गुरुदेव के इस दर्शन का विरोध नहीं करता है, चुपचाप टेम्पलेट पकड़ेगा और उसको जो जाकर के वो ट्राई जरूर करेगा। जी गुरु बहन, जय गुरुदेव, बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु बहन। और भी कोई साधक अपने प्रश्न या जिज्ञासा रखना चाहे इस मंच के माध्यम से, आप सभी का स्वागत है। कोई अगर नहीं अनुभूति शेयर करना चाह रहे हैं तो सेशन का समय भी हो रहा है। चलिए इस सेशन को फिर गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करते हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूं गुरु भाई जी हिंगो जी को, वो आए और सेशन को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करें। गुरु भाई हिंगो जी हैं? बीके सिंह जी, गुरु भाई आप आए और मंच को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत के कल्याण के लिए हो, जगतगामी हो, विश्व का कल्याण हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए गुरु भाई जी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।